वो ड्रग क्या है? वो ड्रग जो है वो एम फैक्टर की ड्रग है। मैकॉले, मार्क्स एंड मुगल। दुनिया में एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। मगर मजे की बात यह है कि यही दोनों यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के सबसे बड़े अलंबरदार बन के खड़े हैं। और मजे की बात, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। कही तरुण विजय जी ने, उन्होंने कहा कि आज भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, देखिए दो प्रकार के अटैक्स होते हैं। एक होता फिजिकल अटैक, जैसे आपके ऊपर घाव हो गया हो, और एक होता इन्फेक्शन बॉडी में हो गया हो जो दिखाई नहीं पड़ता हो। आज भारत के सामने चुनौती है कि जिन विचारधाराओं का उन्होंने उल्लेख किया, और इस पुस्तक में जो मंत्र विप्लव है, उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि वास्तविकता में कैसी चुनौती है और उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक बात कहें, किसी को बहुत अटपटी लग सकती है। स्वतंत्रता का आंदोलन था, तो उस समय भारत का लक्ष्य था स्वतंत्र होना, और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होने का अर्थ था हम जेल में हैं और हमें जेल से बाहर निकलना है। कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर निकलने के बाद पुनः जेल में नहीं जाना चाहता। परंतु आज की लड़ाई उस आंदोलन से बड़ी लड़ाई है। कोई कहेगा साहब इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हैं कि उस आंदोलन से बड़ी लड़ाई है, उसका कारण क्या है? तब तो जेल में थे, और आज स्थिति यह है कि हमारे समाज के बौद्धिक प्रतिष्ठान का एक हिस्सा ऐसा है जो मदहोश है, उस नशे में है, लाइक समबडी इज ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट ड्रग से बाहर आना ही नहीं चाहता, उसे तो वो ड्रग ही अच्छी लगती है। और वो ड्रग क्या है? वो ड्रग जो है वो एम फैक्टर की ड्रग है। मैकॉले, मार्क्स एंड मुगल, ये तीन फैक्टर जो हैं दिमाग में ऐसे धर कर गए हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1835 में मैकॉले ने अपनी नीति लागू की थी, 10 साल बाद उसके 200 साल पूरे होंगे। तो एक लक्ष्य है कि 10 साल के अंदर इस मैकॉले के माइंडसेट से कैसे बाहर निकलना है, वो अपने आप में एक चुनौती है। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से किसी इल्यूजन में जीने लगे, तो उस समाज को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अभी तरुण विजय जी ने एक शब्द प्रयोग किया, हम सब लोग इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं, लेफ्ट लिबरल। अब सोचिए शब्दों का कैसा संचयन किया जाता है। आज दुनिया में एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां बोलने की स्वतंत्रता हो, मगर लेफ्ट लिबरल शब्द ऐसा जबान पे चढ़ा दिया गया कि हम सब बहुत सहज रूप में उसको प्रयोग करते हैं। और मजे की बात यह है कि जो एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम फोर्सेज हैं, वो भी कहते हैं कि साहब हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है, और लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा हो। जबकि मैंने कहा दुनिया में एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। मगर मजे की बात यह है कि यही दोनों यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के सबसे बड़े अलंबरदार बन के खड़े हैं। और मजे की बात, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिद ना उड़ाई गई हो। वो तो गजब लड़ाई है आपस में एक दूसरे से, और यहां पे आकर ऐसा मेल मिलाप करके खड़े होने लगते हैं, और किस संस्कृति को ज्ञान देने लगते हैं जिसने उदारता की पराकाष्ठा दुनिया को दिखाई। आदरणीय दत्ता जी यहां बैठे हैं। 10 साल पहले मैंने उनके एक बौद्धिक में उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया था कि भारत और वैश्विक संस्कृति के बीच में जो अंतर है वो क्या है? तंबू और कोलंबस का अंतर है। कोलंबस
जाकर अमेरिका में उतरा और वहां के जितने नेटिव्स हैं दे आर फिजिकली फिनिश्ड। कितने बचे रेड इंडियंस? उंगलियों पे गिनने लायक, नगण्य। मतलब ये नहीं कि कन्वर्ट कर दिया, वो कर दिया, फिजिकली फिनिश हो गए। और दूसरी तरफ भारत से जो आज कंबोडिया है, वहां पर कंबु ऋषि गए और उस समय आदरणीय दत्ता जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि जब वहां पहुंचे तो वहां के जो लोग थे उन्हें लगा शायद बाहर से कोई सेना आ गई हम पे आक्रमण करने के लिए। तो जब वो लोग आए और उन्हें पता चला कि कोई सेना नहीं आई है, हम तो यहां पर केवल अपनी बात रखने के लिए आए हैं, तो वहां के राजा और रानी उनको स्वागत करने के लिए आए। परंतु वो लोग ट्राइबल्स थे उस समय, तो उन्होंने जैसे कपड़े वो लोग पहनते उसी ढंग के कपड़े पहने हुए थे। तो कंबु ऋषि ने सबसे पहले अपना उत्तरीय रानी को दिया और कहा कि इसको आप अपने कंधे पर धारण करें। अर्थात हमने किसी को समाप्त नहीं किया। कंबोडिया आज यथावत है, वही लोग हैं, वही रेस है, केवल उनको सकारात्मक दृष्टि से सही दिशा देने का काम किया। उस संस्कृति को यह समझाया जाता है। और आप ये समझिए लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम क्या होता है। आज मकर संक्रांति का दिन है। आज के दिन माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है। और ये दक्षिणायन से उत्तरायण, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो दक्षिणायन से उत्तरायण क्यों जाता है? क्योंकि अगर अर्थ एकदम स्ट्रेट रहती सीधे, तो सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का मूवमेंट हो ही नहीं सकता था। उससे क्या होता है, इस धरती पे जीवन ही नहीं हो सकता था, क्योंकि इक्वेटर की तरफ इतना हीट होता कि सैकड़ों डिग्री टेम्परेचर हो जाता। और नॉर्थ एंड साउथ पोल या तो पानी नहीं होता, अगर पानी होता तो माइनस में सैकड़ों डिग्री का टेम्परेचर होता।